हेलो दोस्तों, बेलीज सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक छोटा देश है। मध्य अमेरिकी देश बेलीज एक खास तरह के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्री जीवन और सुनहरे समुद्र किनारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और वन्यजीवन सफारी करने के अवसर हैं। बेलीज एक छोटा देश है जिसका प्रमुख शहर बेलीज सिटी है। ये शहर समुद्र के किनारे पर स्थित है और पर्यटन, व्यापार और समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। बेलीज सिटी का शहरी जीवन जीवंत और आकर्षक है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के बाजार, व्यापारिक क्षेत्र और मनोरंजन स्थल मिलेंगे। शहर में अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट, खरीदारी के स्थल और कला संस्कृति के केंद्र हैं। बेलीज में कई अच्छे रेस्टोरेंट्स और रिसोर्ट्स हैं, जहाँ आप रात को अच्छा भोजन कर सकते हैं और साथ ही आकर्षक म्यूजिक और नृत्य का आनंद ले सकते हैं। बेलीज सिटी और एम्बर्ग्रिस की जैकी स्टोन लेन में नाइट क्लब्स और बाज रात को मजे के लिए अच्छे स्थल होते हैं, जहां आप दोस्तों के साथ आवाज और संगीत के साथ मस्ती कर सकते हैं। रात को बेलीज की समुद्र किनारे पर समुद्री जीवन की जोश में शामिल होना आपके लिए आदर्श हो सकता है। आप रात के समय डाइविंग या स्नॉर्कलिंग करके रंगीन जलवायु और समुद्र के जीवों का दर्शन कर सकते हैं। आप रात को नक्शे के तहत गाइड के साथ जंगल सफारी या किस्मत जंगल में रात गुजारने का भी विचार कर सकते हैं। यहाँ पर बेलीजन क्रियोल, गरिफुना, माया, मेस्तिज़ो, स्पेनिश और इंग्लिश भाषाएं बोली जाती हैं। बेलीज सेंट्रल अमेरिका के ईस्ट किनारे पर स्थित है और इसके पश्चिम में ग्वाटेमाला, उत्तर में मैक्सिको और पूर्व और दक्षिण में कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। बेलीज एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ के मुख्य आकर्षण है बेलीज बैरियर रीफ, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरल रीफ है। ये रीफ दुनिया के अद्वितीय मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और स्नॉर्कलिंग और समुद्री जीवन का आनंद लेने के लिए यात्रियों के बीच लोकप्रिय है। बेलीज में बहुत सारे जंगल, नदियां और वन्यजीवन भी हैं, जिन्हें यात्री खोज सकते हैं। बेलीज की जनसंख्या लगभग 4 लाख है और इसकी राजधानी बेल्मोपन है। पूर्व में बेलीज को ब्रिटिश हॉन्डुरस के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर ब्रिटिश और माया संस्कृति के मिश्रण का परिणाम है। ये देश 1981 में स्वतंत्रता प्राप्त करके बेलीज नाम प्राप्त किया। बेलीज एक संवैधानिक संघीय गणराज्य है और इसका प्रधानमंत्री देश के प्रमुख है। बेलीजी खाद्य विविधता और करीबियन और माया रसोई के प्रभावों का मिश्रण है। काकाव क्रियोल, फ्राइड फिश और राइस और बीन्स यहाँ के पॉपुलर खाद्य पदार्थ है। बेलीज में एंगिना समुद्र किनारे पर सफेद सैंड बीचेस मिलते हैं, जो स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए अत्यधिक पॉपुलर है। बेलीज का बैरियर रीफ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरल रीफ है और यह स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ आप कोरल रीफ के कैलर्स, खासी आकृतियों के संग्रहण स्थल और एंगिना समुद्र की बाहरी छाया मिलेंगी। बेलीज में माया सभ्यता के प्राचीन पिरामिड्स और माया स्थल मिलते हैं। काराकोल, शन इग्नाशियो और जॉन टोन हैं। बेलीज में कई स्वाभाविक एरिया हैं, जैसे कि कोकुम स्वाभाविक आपातकालीन समुद्र तट, काराकोल स्थायी वन्यजीव आपातकालीन समुद्र तट और कोवा माउंटेन वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र। यहाँ आप प्राकृतिक वन्यजीव, पक्षियों और प्राचीन वन्यजीव देख सकते हैं। सामान्य रूप से बेलीज का प्रमुख है अंग्रेजी सम्राट। ये राज्य केवल 2 देशों की सीमा में है, ग्वाटेमाला और मैक्सिको। वायु तापमान व्यवहारिक रूप से वर्ष के दौरान नहीं बदलता है। यहाँ का एक विशिष्ट स्ट्रीट कैफे एक छेद वाला एक अंधा जाली है, जिसके माध्यम से एक ऑर्डर किया जाता है। थोड़ी देर बाद पीड़ित पेटू को टेक अवे भोजन दिया जाता है। टेबल नहीं है। ज्यादातर मामलों में अंदर जाना असंभव है। बेलीज हर साल कई तूफानों की चपेट में आता है, जो कैरेबियन सागर से उत्पन्न होते हैं। अक्सर वे महत्वपूर्ण विनाश का कारण बनते हैं। उरुग्वे और अर्जेंटीना के साथ बेलीज स्थानीय आबादी के बीच सबसे सुंदर त्वचा वाला देश है। ये गुयाना सहित दक्षिण और मध्य अमेरिका के केवल 2 देशों में से एक है जहां अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। हालांकि कई स्थानीय लोग स्पेनिश बोलते हैं, लेकिन वे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं। केवल अनुभवी ट्रैकर ही स्थानीय जंगल में जाते हैं। वहां एक अप्रस्तुत व्यक्ति जल्दी से जहरीले पौधों, कीड़ों या सांपों का शिकार हो जाएगा। वैसे यहाँ खतरनाक शिकारी भी पाए जाते हैं। उपनिवेशीकरण के दौरान अफ्रीका से कांगो के क्षेत्र से कई दास यहाँ लाए गए थे। भारतीयों की बस्तियां, जिन्होंने स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं के आक्रमण का डटकर विरोध किया था, 17वीं शताब्दी के अंत तक बेलीज में मौजूद थीं। यहाँ सामान्य खरीदारी या खरीदारी और मनोरंजन केंद्र ढूंढना लगभग असंभव है। देश में बुनियादी ढांचा आमतौर पर एक आपदा है। पहले बेलीज को ब्रिटिश होंडुरास कहा जाता था और वह ग्वाटेमाला का हिस्सा था। स्थानीय लोग आश्चर्यजनक रूप से समय के पाबंद हैं। ये स्थानीय शिष्टाचार है और ये दक्षिण और मध्य अमेरिका में बहुत ही असामान्य है, जहां किसी भी देश में देर से आना आदर्श माना जाता है। बेलीज में हर महीने कम से कम एक छुट्टी होती है, जो कम से कम 4 दिनों तक मनाई जाती है और ये रहा ब्लू होल, दुनिया भर के गोताखोरों के लिए एक वास्तविक तीर्थ स्थल। वे लोगों को एक जगुआर को मारने के लिए बहुत अच्छे समय के लिए जेल में डाल देते हैं।
जंगली जानवरों को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। बेलीज सेना में लगभग 1000 लोग हैं। वे अनुबंध के आधार पर सेवा करते हैं। सामान्य तौर पर कानून स्वयंसेवकों की कमी की स्थिति में लामबंदी की अनुमति देता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। स्थानीय मुद्रा बेलीज डॉलर है। ये एक USD = 2 BZD के अनुपात में अमेरिकी डॉलर से मजबूती से आंका गया है। देश की पुरानी राजधानी को बेलीज भी कहा जाता था, लेकिन 1961 में एक तूफान ने शहर के 75% हिस्से को समतल कर दिया। नई राजधानी को अधिक संरक्षित स्थान पर बनाया गया था और इसे बेलमोपन नाम दिया गया था। देश की लगभग 90% आबादी विभिन्न संप्रदायों के ईसाई हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।